समीकरण है और इस समीकरण के माध्यम से देश के अब तक के जो समीकरण है, जो कोई MY समीकरण है, कोई DY समीकरण है, कोई ब्राह्मण समीकरण है, कोई मुस्लिम समीकरण है, कोई हिंदुत्व समीकरण है, उन सारे समीकरणों को हम ध्वस्त करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतीय जनता दावे हैं, दावों का क्या, वादे हैं, वादों का क्या, ये तो वक्त बताएगा कि किसके वादे में और किसके दावे में कितना दम है। ये कहो कि अगर आपके पास एक तरफ NDA, दूसरा तरफ इंडिया और तीसरा तरफ फौज की पार्टी हो, तो आप किसको चुनेंगे? आपको अगली सरकार फौजी सरकार, और अगला मेरा जो वोट है वो सैनिकों को ही जाएगा। वो सैनिक को क्यों जाएगा, इस चीज को समझना जरूरी है। दरअसल और वो है देश का सैनिक। तो देश की सैनिक के प्रति जो ये क्रेडिबिलिटी है, ये जो विश्वसनीयता है, इस विश्वसनीयता के ऊपर में कोई प्रश्न चिन्ह है। लोगों ने बिल्कुल राजनीति की दशा और दिशा को बदलने का मादा भी रखते हैं, और हम लोगों ने एक कठोर संकल्प किया है कि अगर राजनीति में इस संकल्प के साथ आए हैं कि जो राजनीति की जो अभी वर्तमान दशा और दिशा है, अगर बदल नहीं सके तो फिर बेकार है, धिक्कार है हम लोगों पर। और इस संकल्प के साथ भी आए हैं कि राजनीति का शुद्धिकरण करके ही रहेंगे, बेशक मुझे राजनीति का सर्जिकल स्ट्राइक क्यों न करना पड़े। अभी तक आपने देश की सरहद पर सर्जिकल स्ट्राइक देखा है, लेकिन अब राजनीति का सर्जिकल स्ट्राइक होने की आवश्यकता है। इसके लिए देश के सैनिकों ने और देश के अन्नदाता किसानों ने और इसके साथ साथ देश के RTI की सेना ने ये तय कर लिया है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक ही एकमात्र विकल्प है, और अब हम उसके लिए पूरी तैयारी के साथ इस लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे जोशे खरोश के साथ, पूरे देश की क्रांतिकारी शक्तियों के साथ, और उस अन्नदाता किसानों की जो बहुमत है, 70% जो गांव की आबादी है और उसमें जो रहने वाले किसान है, उन किसानों की शक्ति, और जो हमारी 40 लाख जो परिवार है, सैन्य परिवार, तो ये बहुत बड़ा समीकरण है। और इस समीकरण के माध्यम से देश के अब तक के जो समीकरण है, जो कोई MY समीकरण है, कोई DY समीकरण है, कोई ब्राह्मण समीकरण है, कोई मुस्लिम समीकरण है, कोई हिंदुत्व समीकरण है, उन सारे समीकरणों को हम ध्वस्त करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी बड़े जोश के साथ और मजबूती के साथ आज भी यही दावा करे कि हम लोग 400 पार जाने वाले हैं। देखिए, दावे हैं, दावों का क्या, वादे हैं, वादों का क्या, ये तो वक्त बताएगा कि किसके वादे में और किसके दावे में कितना दम है। ये तो हम परीक्षा की घड़ी में आए हैं। लोकसभा चुनाव हमारे लिए एक परीक्षा है और जनता हमारा परीक्षक है। हम एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी भाव से, सीखने के भाव से, तन्मयता के साथ, अपने पूरे जोश व जुनून के साथ हम मैदान जंग में आए हैं। मोदी जी ने जो कहा था वो कर दिखाया। कहा था राम मंदिर बनाएंगे, वहीं पर राम मंदिर बनाया है। कहा था 370 धारा हटाएंगे, 370 धारा हटाई है। कहा था 3 तलाक का मुद्दा हटाएंगे, 3 तलाक के मुद्दे को करा है। और किस तरह की, और क्या चाहते हैं आप? मोदी जी ने कुछ और भी कहा था जिसकी चर्चा आप भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले प्रश्न चिन्ह तो आपके ऊपर में भी है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, और मोदी जी ने यह भी कहा था कि 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में जाएगा। यह भी कहा था कि काला धन वापस आएगा। यह भी कहा था कि देश की गरीबी हटेगी। यह भी कहा था कि हम देश को कर्ज मुक्ति दिलाएंगे। यह भी कहा था कि हम गोल्ड का पूरा भंडार करेंगे और देश की जो संपदा है उसका संरक्षण करेंगे। लेकिन उनके इन वादों में कोई सौम्यता नहीं है, कोई समानता नहीं है। ये सारे के सारे वादे धरे के धरे रह गए। और मोदी ने क्या किया? मोदी जी ने कुछ नहीं किया। ये तो जनता के टैक्स का पैसा है भाई साहब। ये जनता का टैक्स का पैसा का वापसी का एक माध्यम होता है। कोई भी जो केंद्र सरकार की योजना होती है या राज्य सरकार की जो योजना होती है, तो वो कोई अपने पिताजी के घर से नहीं देता है। वो हमारा ही टैक्स का पैसा है जो योजनाओं के माध्यम से वो हमें रिटर्न करते हैं। तो सही जगह लगा तो रहे हैं। सही जगह अगर होता तो फिर इतनी जो आप किसी में, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में जाके सर्वेक्षण कर लीजिए और उनसे एकमात्र प्रश्न करिए। और मैं तमाम दर्शकों से भी अपील करता हूं कि आप भी, आपके पास भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आए, उनसे एक ही प्रश्न करो कि आपने क्या क्या किया है, आपने क्या क्या नहीं किया। एक तो प्रश्न ये पूछो। दूसरा ये पूछो कि आपका मैनिफेस्टो क्या था और कितने वादे आपने निभाए, कितने वादे नहीं निभाए, ये दूसरा प्रश्न पूछो। और तीसरा ये कहो कि अगर आपके पास एक तरफ NDA, दूसरा तरफ इंडिया और तीसरा तरफ फौज की पार्टी हो, तो आप किसको चुनेंगे? आपको, ये मैंने सर्वेक्षण करा के मैं बैठा हुआ हूं, देश की 98% जनता ये कह रही है
कि अब हम सैनिकों को ही प्रेफरेंस देंगे और उसी की सरकार बनाएंगे। हमारा वोट अगली सरकार फौजी सरकार, और अगला मेरा जो वोट है वो सैनिकों को ही जाएगा। वो सैनिक को क्यों जाएगा, इस चीज को समझना जरूरी है। दरअसल देखिए, हमारे देश के ऊपर में कभी भी आपदा आती है, कोई भी प्राकृतिक संकट आता है, चाहे बाढ़ है, चाहे भूकंप है, या कोई प्राकृतिक आपदा है, या दंगा हो जाता है, या कोई युद्ध हो जाता है, ऐसी स्थिति में एक ही शख्स हमारे सामने में आता है, हमारा रिश्तेदार बनके, हमारा अपना बन करके, और वो है देश का सैनिक। तो देश की सैनिक के प्रति जो ये क्रेडिबिलिटी है, ये जो विश्वसनीयता है, इस विश्वसनीयता के ऊपर में कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। देयर इज नो कंपटीशन। हम तो एक बात कहते हैं, आई ईट कंपटीशन। मैं कंपटीशन को ही खाने का काम करता हूं। अगर मैं कंपटीशन को ही खा जाऊंगा तो कुछ बचेगा नहीं, और केवल हमारा जीत होगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने राजनीतिक पंडित हैं और इनकी जो एनालिसिस है वो सारी धरी की धरी रह जाएगी, इसलिए कि उनके चाल चरित्र और चेहरा में अंतर है। उनमें उनकी वो सब कहीं ना कहीं पेड़ है, कहीं ना कहीं गुलाम है। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गुलामों को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, क्रांति स्वतः हो जाएगी। कोई आदमी, कुछ लोग जो है हमारे जो वोटर हैं, वो जाति में, कोई धर्म में, कोई भाषा में, कोई क्षेत्र में, कोई संप्रदाय में, कोई पैसा में, कोई प्रभाव में, और कोई माफियाओं के दबाव के कारण वो गुलाम बने हुए हैं। आज हमें वोटरों को इस गुलामी से मुक्ति दिलानी है, और इसके लिए ये गोपाल प्रसाद एक्टिविस्ट फक्कर जो है वो जनता के दिशा में, जनता के जन जागरूकता पैदा करने के लिए ये काम कर रहा है। और ये काम सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचने का हमने संकल्प किया है, और जन जन तक पहुंच के रहेंगे। हमारा जो आवाज है, हमारा जो भोपू है, हमारा जो लाउड स्पीकर है, वो जनता है। ये इन लोगों का जो है, जो लाउड स्पीकर है, वो पेड मीडिया है। पेड मीडिया है। इस कौन सी है पेड मीडिया, कौन है? देखिए, जो विज्ञापनों के ऊपर में चलने वाली मीडिया है, जो प्रलोभनों के ऊपर में चलता है, जो विज्ञापनों के दम पर चलता है, उसको पेड मीडिया कहते हैं, जिनका काम है सच्चाई को छुपाना, झूठ को दिखाना।